अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट थ्रेडी। आज की वीडियो में एक और ट्यूटोरियल पे हम बात करेंगे और ये ट्यूटोरियल है एक गेमिंग डिवाइस का जिसका नाम है निटेंडो स्विच। और आज हम इसकी जो है वो सिंपल सी एक मॉडलिंग करेंगे, सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस के लिए इसे मॉडल करेंगे एंड नथिंग एल्स। इसमें कोई एडवांस लेवल की कोई हम मॉडलिंग वगैरह नहीं करेंगे अभी। और अभी फ़िलहाल जो है वो बेसिक स्टेप को ही लेके चलते हैं। जैसे कि अभी हमने माइक्रोफोन और हेडफोन वाली जो मॉडलिंग देखी, उसमें हमने एक्सट्रूड टूल ज़्यादातर यूज़ किया है और इंसर्ट एडजस्टिव टूल भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सो आप इन दो टूल्स और कमांड को यूज़ करते हुए आप काफ़ी हद तक जो है वो अपने मॉडलिंग में अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। एंड हर किसी की जो है वो डिफरेंट अप्रोच होती है, मतलब कि कोई डिफरेंट तरीके से कोई डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम करना चाहता है, कोई डिफरेंट तरीके से फॉलो करना चाहता है। सो इट्स अप टू यू कि आप को जो है वो कौन सा ईजी मेथड लगता है एंड कंट्रोल आपका किस में जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये वाला हमारे पास निटेंडो स्विच का एक इमेज रेफरेंस है एंड इस तरह का जो है हम कोई मॉडल क्रिएट करेंगे। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो ये होगा कि वैसे दिखने में भी बहुत सिंपल सा लग रहा है, ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा कि हम इसे जो है वो सिंपल ही लेके चलेंगे और इसमें जो है वो थोड़ी सी गपशप होगी कि 2-3 तरीके होंगे जैसे कि आपको मॉडलिंग करने में जिसमें इजी वे हो वो आप अचीव कर सकते हैं। सो मैं इन दो पार्ट्स पे ही फोकस रखूँगा, जो मेरा ये रेड वाला और ब्लू वाला जो मेरा कंट्रोलर का पार्ट है। और मैं मॉडलिंग स्टार्ट करता हूँ। सो मैं अपने इमेज रेफरेंसेस को जो है वो लोड कर लूँगा। मैं यहाँ से टॉप व्यू पोर्ट पे जा रहा हूँ, एक इमेज प्लेन यहाँ पर लोड कर देता हूँ एंड ये वाला इमेज रेफरेंस जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, सो मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ। एंड ग्रिड पे जो है मैं किस तरह से रखूँगा, ये मेरा जो है वो ग्रिड का सेंटर 0 पॉइंट है एंड मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और सेम इसी तरह से मैं अपने साइड व्यू पोर्ट पर भी यही इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास साइड की जो लेआउट है वो भी प्रॉपर बन गया है। एंड स्विच 3 ये वाली फाइल है मेरे पास और आप इसे भी यहाँ पर प्लेस कर लें, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा एक जो टॉप का एंगल है वो कुछ इस तरह से सीधा हुआ है एंड ये वाला जो है वो वर्टिकल चल रहा है। सो अभी हमें इसे हॉरिजॉन्टल करने की ज़रूरत है एंड हॉरिजॉन्टल करने के लिए आप सिंपली इसे रोटेट कर दें और यहाँ से आप इसकी वैल्यू देख लें कि भाई क्या वैल्यू आ रही है और इसकी जो है वो प्लेसमेंट कर लें इसी तरह से जिस तरह से आपने उसकी सेंटर ग्रिड के जो सेंटर में आपने प्लेसमेंट करी है जिस तरह से 0 पॉइंट पे, सेम इसी तरह से आप इसको भी यहाँ पर प्लेस कर दें। बेसिक शेप जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा क्यूब है एंड यहाँ पे आप सिंपली एक क्यूब को मॉडल करें। मैं जाता हूँ शेल्फ में एंड यहाँ से मैं एक सिंपल सी एक क्यूब की जो है वो हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ एंड सॉरी बेस, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी हाइट डिफ़ाइन कर दूँगा। सो कुछ इस तरह से आप इसे मूव करके ऊपर ले आएँ एंड इसका रेडियस वगैरह जो आपने मैच करना है वो मैच कर लें। शेडिंग में जाके यहाँ से एक्सरे मोड और टॉप व्यू पोर्ट पे भी जाके यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर लें तो आप अपने इमेज रेफरेंस एंड जो आपका मॉडल है आप उसे देख सकेंगे। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये हमारा पार्ट जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, ठीक है। एंड ये वाला जो हमें कर्व चाहिए ये किस तरह से अचीव किया जा सकता है, एक तरीका तो ये कि आप अपनी जो ये कॉर्नर वाली जो आपकी एजेस हैं इन्हें पकड़ें एंड इन दो को सिलेक्ट करें, कंट्रोल B प्रेस कर दें तो आपके पास यहाँ पे बेवल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और बेवल ही हमारा तकरीबन काम कर रहा है और इसमें आप अपने फ्रैक्शंस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, सेगमेंट्स वगैरह आप जितने चाह रहे हैं कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने कहा कि हम जो है वो सिंपल लेके चलेंगे और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास साइड पर जो है वो कॉर्ड्स बनना शुरू हो गए हैं। जैसे कि पॉलीगॉन फेस आप अगर यहाँ पे देखें तो कॉर्ड बन रहा है 1 2 3 4 और ये सही है कि हमें जो है वो कॉर्ड्स ही चाहिए होते हैं। बट अगर आप टॉप व्यू पोर्ट पर देखें, टॉप मतलब टॉप जो आपका ये फेस है इस पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 4 से ज़्यादा ही बन रहा है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी है 6 7, तो ये एनगॉन बन रहा है एंड इसकी जो है हमें ज़रूरत नहीं है। और इसमें अब आप मल्टी कट यूज़ करके एंड डिफरेंट एजेस लगा के और इनको जो है वो मैनुअली क्वाड्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो हम इस पर काम कर सकते हैं एंड इसकी जो है मेल की एक स्क्रिप्ट आती है पॉली रीमेश एंड पॉली रीटॉपो वाली, सो उसमें जो है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसे सिंपल लेके चलेंगे। जो इसमें मैं आगे जो एक कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है हमारा, जैसे कि मैं बटन के जो कट आउट करूँगा ना होल्स, उसमें हम थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करेंगे एंड वो भी सिंपल है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। सो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी एंड मैं अपना दूसरा मेथड जो है वो यूज़ करूँगा जो कि मेरा
बेसिक मेथड है, जैसे कि मैं इसमें सब डिवीज़न ऐड कर लूँगा सिंपल से, ठीक है। एंड मैं यहाँ से सब डिवीज़न विथ जो है वो तकरीबन अराउंड 4 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएंगी। एंड सब डिवीज़न हाइट जो मेरे पास यहाँ पे इस तरह की सेपरेशन वाली जो लाइन होगी, मैं यहाँ पर एक ही रख लेता हूँ, ठीक है, एक रख लेते हैं इस तरह से। एंड और ये वाले जो सेगमेंट्स है ये हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, सो मैं यहाँ पर अराउंड 10 रख लेता हूँ, ठीक है। और अब आप इन वर्टिसीज़ को जो है वो मूव करें एंड अपने इमेज रेफरेंस के साथ जो है से मैच कर लें। सो मैं ऊपर वाले और नीचे वाले जो है वो वर्टिसीज़ को ड्रैग करके सिलेक्ट किया है। अगर मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूँ तो जो मेरा टॉप वाला वर्टेक्स होगा वही सिलेक्ट होगा। और याद रहे कि अभी हम जो है वो 3D में काम कर रहे हैं, 2D में काम नहीं कर रहे। सो आपको जो है वो शिफ्ट ड्रैग करके जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ताकि जो पीछे वाले जो वर्टिसीज़ हैं या जो पीछे वाली एजेस हैं या फेसेस हैं उन्हें आप ज़रूर सेलेक्ट कर लें। एंड इसकी जो है मैं रीस्केलिंग करके जो है इसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे इमेज रेफरेंस के साथ जो है वो मैच नहीं हो रहा, बट कोई मसला नहीं है, उसे हम बाद में देखते हैं। एंड पहले से जो है वो इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। सो इसको भी आप ये जो आपको वर्टेक्स आउट हो रहा है इसे भी आप मूव करके एंड समवट इधर, और इस वाले को भी आप थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकालें। सो इसे इमेज रेफरेंस के साथ मैच कर लेते हैं। एंड अभी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे बेवल से तो अच्छा ही शेप बन गया है। एंड हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही कि ना कोई ट्रायंगल बन रहा है ना कोई एनगॉन बन रहा है। सो आप इसमें अपने कॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं, बट इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सारे हमारे जो है वो कॉर्ड्स ही बन रहे हैं। आप इसे स्मूथ प्रेस करके यानी कि 3 प्रेस करके आप इसे देख भी सकते हैं। और अब इसमें जो है हम थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है हमारा ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हुआ हुआ है और इसके साथ हमें जो है वो 2 बटन्स देखने को मिल रहे हैं। सो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि मैं इस वाली एज को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेस कर लेता हूँ ताकि मैं ये सेपरेट कर सकूँ ये वाले पार्ट को। ऑलराइट, एंड इसमें नीचे वाले आप फेसेस को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ, फेसेस मोड पे जाएं, इन्हें सेलेक्ट करें एंड इन्हें जो है वो एक्सट्रूड कर दें नीचे की तरफ। जितना आपका ये वाला एंगल आ रहा है इस तरह आप इसे एक्सट्रूड कर दें नीचे की तरफ। एंड अभी जो है आपका शेप प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, सो अभी हमें इसे मैच करने की ज़रूरत है। और ये मैच किस तरह से होगा, आपने जो है अपनी इन वर्टिसीज़ को ड्रैग करके सेलेक्ट करना है ताकि आपकी जो पीछे पूरी फॉर्मेशन है वो भी सिलेक्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ फ्रंट वाला ही वर्टेक्स सेलेक्ट होगा और बाकी के पीछे वाले रह जाएंगे। सो मैं इसे जो है वो मूव कर लेता हूँ अपने इस वाले पॉइंट की तरफ एंड कोशिश करते हैं कि हम अपना शेप जो है वो अचीव करें। इसे थोड़ा सा बाहर निकाल लें एंड मैनुअली वर्टेक्स को जो है आप इनको मूव करते जाएं और इसको भी जो है मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। फिर हमारे पास ये वाले वर्टेक्स हैं एंड ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। सो आप अपने शेप को जो है वो चेक कर लें कि आपका शेप जो आपको चाहिए था, जो आपको रिक्वायर्ड था, वो बन भी रहा है या नहीं। ये वाला पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा आउट हो गया है एंड इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। सो आप अपने वर्टेक्स को इस तरह से सेलेक्ट करें एंड इन्हें टॉप व्यू बोर्ड से जाके आप अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से इन्हें अंदर की तरफ मूव कर लें ताकि आपके इमेज रेफरेंस के साथ जो है वो मैच कर जाए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये वाले वर्टेक्स जो है थोड़े से बाहर आ गए, सो इन्हें थोड़ा सा अंदर कर दें। बट ये वाला जो पार्ट है तकरीबन मैच कर चुका है। इसमें ये वाले वर्टेक्स को जो है आप थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, शिफ्ट करके इनको सेलेक्ट करें एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। 3 प्रेस करके स्मूथ करते देखते रहें। तो तकरीबन हमारा जो शेप है वो अचीव हो गया एंड अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप अगर टॉप व्यू बोर्ड से जाके देखें और यहाँ पे आप 3 प्रेस करें तो आपके पास ये वाला पार्ट भी जो है वो राउंड हो रहा है। हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए था और ये वाला नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पर एक एज ऐड कर दूँगा एंड मैश टूल्स में जाएँ, इंसर्ट एज टूल, ठीक है, और यहाँ से एक एज ऐड कर दें। सो ये आपका पार्ट स्ट्रेट हो जाएगा। अभी इसमें कुछ एरर्स आपको फील होंगे क्योंकि ये अभी जो है वो लो पॉली है एंड इसे हाई पॉली में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें आप सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ एजेस ऐड करके
और ये जो आपके बटन्स हैं इनको आप क्रिएट कर लें। सो मैं इंसर्ट एज टूल अगेन यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने अभी इसके अलावा कोई टूल यूज़ नहीं किया। सो मैं अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस कर देता हूँ और जो मेरा लास्ट टूल होगा वो रिपीट हो जाएगा वाई प्रेस करने से। तो मैं यहाँ पर एक एज ऐड कर लेता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए ये वाला पार्ट, एंड इसी तरह से यहाँ पर एक एज ऐड कर लेता हूँ तो ये मेरा पार्ट सेपरेट हो जाएगा। और एक एज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी इसको जो है वो सपोर्ट मिल जाए। ऑलराइट, और ये वाली एज को अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपका आउट हो रहा है शेप तो आप इसे मूव कर लें एंड एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, और फाइल को जो है वो साथ साथ सेव भी करते रहें कंट्रोल एस करके। और अब आप अपने इन फेसेस को सिलेक्ट करें जहाँ पर आपने ये वाले बटन्स क्रिएट करने हैं। सो ये दो बटन्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला है, एंड मैं अपने फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक ही है ना, थोड़ा सा जो है वो आउट हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, सो आप एक काम ये करें कि आप एक एज जो है वो यहाँ पर और ऐड कर लें ताकि ये वाला पार्ट जो है तकरीबन हमारा सेपरेट हो जाए। मैश टूल्स, इंसर्ट एज टूल, एंड यहाँ पर मैं एक एज ऐड कर रहा हूँ। सो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार जो मेरा शेप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैं फेसेस मोड पे जा रहा हूँ अगेन, एंड इसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। आई गेस यहाँ तक जा रहा है। सो आप इसे एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, ठीक है, बटन्स क्रिएट करने के लिए, और आपके पास कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। बट अगर आपको जो है वो सेपरेट मैश चाहिए, मतलब कि इस वाली बॉडी से आपको सेपरेट ही करना है, सो आप अपने फेस को सिलेक्ट रखें एंड यहाँ से जाएं आप एडिट मैश में, और यहाँ पे आपके पास फेस का एक सेक्शन आ रहा है। सो आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, मतलब कि ये जो फेसेस आपने सेलेक्ट किए हुए हैं इनको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया हॉट बॉक्स का। सो मैं यहाँ से की फेसेस टुगेदर अभी ऑफ हुआ हुआ है, और ये करेगा कि मेरे जितने फेसेस थे उन सबको जो है वो सेपरेट कर देगा, और मुझे सेपरेट नहीं चाहिए, मुझे एक साथ चाहिए। सो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल प्रेस करके डी सेलेक्ट कर दें, तो आपका ये जो सेपरेटेड फेसेस थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड अभी जो ग्रीन कलर आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपको ये बता रहा है कि भाई इसके ऊपर जो है कोई आपका टेक्सचर असाइन नहीं होगा, तो ये फिर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। सो आप सिंपली ये करें कि आप लैम्बर्ट 1 असाइन कर दें, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड लैम्बर्ट 1। ओके, और अब हम ये करेंगे, हम इस वाले जो हमारा मैश है इसे हम एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ। सो मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया है, एंड यहाँ पर भी मेरे पास की फेसेस टुगेदर अभी ऑफ आ रहा है। सो अभी अगर मैं इसे ऑफ रख के एक्सट्रूड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें अलग अलग सेपरेट होकर आ रहे हैं। सो और ऑन करने से मेरे पास ये एक साथ जो है वो कंप्लीट मैश में आएंगे। सो आप इसमें एक्सट्रूड करने के बाद और इसकी आप थिकनेस वगैरह डिफ़ाइन कर दें, आपको कितनी थिकनेस चाहिए, एंड और आप इससे स्मूथ प्रेस करके देख भी सकते हैं, ठीक है। सो इसमें अभी एजेस की कमी आ रही है, एंड मैश टूल्स, इंसर्ट एज टूल, और यहाँ से आप एक एज यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें, एक एज यहाँ पर, एंड अगर आपको लगता है यहाँ पर भी कम है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। सो आपका बटन जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, और स्मूथ प्रेस करके चेक करते रहें। अभी भी ये जो है वो आपकी बॉडी से बहुत बाहर निकल के आ रहा है, सो आप इसे अपने वर्टेक्स मोड पे जाके एंड इसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो मॉडलिंग में ज़्यादातर आप उन्हीं चीज़ों पे काम करें जिसमें आपको जो है वो कंट्रोल है, मतलब आप वही टूल यूज़ करें जिसके ऊपर आप जो है आपको लगता है कि भाई बाद में मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑलराइट, एंड सेम इसी तरह से मैं नीचे वाले जो मेरा बटन है सेम इसी तरह से मैं इसे भी मॉडल करूँगा। कंट्रोल ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, की फेसेस टुगेदर ऑन, एंड यहाँ से इसमें जो है वो थिकनेस वगैरह आप डिफ़ाइन कर दें। सो ये वाला वर्टेक्स जो है आपका थोड़ा सा वो पता नहीं क्या हो गया इसको, आप इसे जो है वो मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट मूव करने से जो ये हो रहा है कि ये जो है हमारे शेप से आउट हो रहा है। सो अब हम ये कर सकते हैं कि भाई ये वाली जो हमारी एज है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्टेक्स इसी के साथ फॉलो थ्रू होकर यहाँ पर आ जाए। सो इसका भी आपके पास ऑप्शन है, आपने जाना है मॉडलिंग टूल किट में, यहाँ से आपके पास ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट आ रहा है, इस पर आप एरो क्लिक पे जाएं एंड यहाँ से आप एज स्लाइड या सरफेस स्लाइड कर सकते हैं। सो अभी मैं एज स्लाइड करना चाह रहा हूँ, सो मैंने एज पे सेलेक्ट किया एंड अब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये एज के साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप मैश टूल्स में जाके इंसर्ट एज टूल आपने सेम इसी तरह से ऐड करनी है, एंड ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा पॉइंटेड आ रहा है,
सो आप इसे पॉइंटेड कर सकते हैं, बट मैं इनके चक्कर में जो है वो अभी नहीं पड़ा। और बेसिक सी मॉडलिंग करनी है बस। इसके ऊपर जो है हम एंड में रेडशिफ्ट वाले मटेरियल्स असाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल से एक डोम लाइट के साथ। इसमें नेक्स्ट अब हमारे पास ये कि ये वाला पार्ट जो है आप इजीली जो है वो उससे क्यूब से ही मॉडल कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पर क्यूब मॉडल करी छोटी सी, यहाँ से साइड व्यू बोर्ड पे आके आप इसकी जो है वो थोड़ी सी थिकनेस डिफाइन कर दें, इसे मूव कर दें ऊपर की तरफ। एंड अब आपको जो है वो इस वाले पार्ट को बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव करना होगा। सो आप इस फेस को सिलेक्ट करें, इसे बाहर की तरफ मूव कर दें। एंड ये वाले फेस को जो है अब आप ये सेपरेटली, मतलब कि ये वाला जो फेस है इसे आप सेपरेटली बाहर की तरफ मूव कर लें। सो आपके पास कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। एंड इसमें जो है एजेस की कमी है, मैश टूल्स में जाएं, इंसर्ट एज टूल, और बाकी इसमें जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप वर्टेक्स सेट करें और कुछ पार्ट को जो है आप अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दें, कुछ पार्ट को बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दें। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना डिटेल में जाना चाह रहे हैं। और तो अब बात करते हैं हमारे ये वाले जो हमारा सेक्शन है, जहाँ पर आपको जो है वो 4 बटन्स चाहिए होंगे। सो ये बटन्स को जो है आप इजीली इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर सिलेंडर लिया एंड सिंपली यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया और इसे जो है वो मूव करके आप ऊपर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो ये आपका बटन बन गया, सही है। एंड इसमें आप स्मूथ वगैरह ऐड कर सकते हैं। बट आप अगर इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं इसे, सो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो अब होल इसमें जो है वो कट करना पड़ेगा ताकि आप उसमें बटन को फिट कर सकें। सो 2-3 तरीके हैं, मतलब डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। आप चाहें तो अपना इससे जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब बूलियन वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना मेन जो मेरा मैश है उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड जो मेरा बटन है उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। यहाँ से मैश में जाएं, बूलियन के ऑपरेशन एंड डिफरेंस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये कटआउट होके आ जाएगा। कटआउट तो होकर आ गया, बट अभी तक तो हमारा मैच जो है वो तमाम ही क्वाड्स में चल रहा था, ठीक है। एंड अब यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आ गई और ये प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए। सो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। इससे भी इन तरह की अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी इस चक्कर में नहीं पड़ रहे, ठीक है। सो एक तरीका और है कि आप अभी इसे जो है वो साइड पर रखें एंड आपने अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी तो आप इसे फाइनलाइज़ कर दें। मैं जाता हूँ मैश में एंड यहाँ से इसे स्मूथ कर लेता हूँ। स्मूथ करने से ये होगा कि मेरे पास मज़ीद जो है वो मुझे फेसेस मिल जाएंगे एंड मैं उन फेसेस को पकड़ के यहाँ से एडिट मैश में जाके और सर्कलाइज़ कर दूंगा तो मेरे पास एक ऑटोमेटिकली जो है वो गोल स्फीयर मेरे पास आ जाएगा एंड मैं उसमें जो है वो एक्सट्रूजन करके और अपना पार्ट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप टॉप व्यू बोर्ड पर आकर और अपने फेसेस को जो है वो सिलेक्ट कर लें, मतलब कि आपके पास ये वाले फेसेस आ रहे हैं। स्टिल जो है वो मेरे पास अभी फेसेस मुझे कम लग रहे हैं एंड मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं कंट्रोल A प्रेस करके और जो मेरा सब डिवीज़न लेवल आ रहा है, जो अभी मैंने स्मूथ किया उसका जो लेवल आ रहा है वो 1 आ रहा है। सो मैं इसे अगर 2 प्रेस करता हूँ तो ये और मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड अब मैं यहाँ पर इसमें जाता हूँ और अपने टॉप व्यू बोर्ड से जो है वो फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं आप उन्हें पकड़ें इस तरह से एंड यहाँ से एडिट मैच में जाएँ, सर्कुलाइज़ कर दें तो आपके पास यहाँ पर एक सर्कल नुमा जो है वो शेप आ जाएगा और इसे जो है आप ट्विस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है एंगल, तो आप इसे स्ट्रेट कर लें एंड बटन से जो है वो थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं, रेडियल, ठीक है। ओके, नीचे वाला हमारा जो है वो एक फेस सेलेक्ट हो गया है एंड वो हमें नहीं चाहिए था। तो मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अगेन मैं एडिट मैच में जाके सर्कुलाइज़ कर देता हूँ एंड इसको जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके स्ट्रेट कर दें। इसका रेडियल ऑफसेट जो है आप थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आप जो है वो इजीली इसे कट आउट कर सकें। उसे मूवमेंट कर सकते हैं आप इसकी एंड अब आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, बट एक्सट्रूड करने से पहले आप एक दफ़ा जो है वो इसे इस तरह से एक रिंग क्रिएट कर लें यहाँ पर, ताकि आपके पास जो है वो डिफरेंट एजेस आ जाएँ एंड आपको सपोर्टिव एजेस जो है वो मिल जाएंगी। और इस तरह से एक्सट्रूड करने के बाद अब आप इसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड करें एक दफ़ा यहाँ पर, फिर एक दफ़ा और एक्सट्रूड करें ताकि आपके पास यहाँ पर एक एडिशनल एज आ जाएगी और ये सपोर्टिव एज हो जाएगी आपकी।
और इस तरह से आप इसे नीचे लेके जा सकते हैं। सो स्टिल आपके पास यहाँ पर जो है वो क्वाड्स ही बन के आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो है वो अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। एंड स्मूथ प्रेस करके आप देख सकते हैं कितना जो है वो अच्छा सा हमारे पास यहाँ पे कट आउट होकर आया है। सो आप बाकी के लिए भी जो है वो इसी तरह के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जितने फेसेस रिक्वायर्ड हैं, 4 चाहिए, 6 चाहिए, सो आप इन्हें सेलेक्ट करें, एडिट मैच में जाएं, सर्कुलाइज, ठीक है, एंड इसका रेडियल ऑफसेट आप बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसमें ट्विस्ट वगैरह जो है आप इस ताकि इसे स्ट्रेट कर लें, एंड इसे मूव करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो रेडियल ऑफसेट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड इसे एक दफ़ा अंदर की तरफ एक्सट्रूड करें ताकि ये वाली जो है आपके पास रिंग आ जाए सपोर्टिव एज के तौर पे, एंड अगेन इसे इनसाइड और थोड़ा सा और नीचे ले जाएं, ठीक है। सो काम आसान हो गया आपका, एंड इस तरह से आप जो है वो अपने कंट्रोलर में इस तरह की जो है वो कट आउट कर सकते हैं होल्स के लिए। एंड सिंपली आप सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे अगेन, और इसके ऊपर जो है वो जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो आपकी नॉब्स हैं, ये भी आप सिलेंडर के थ्रू ही मॉडल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड जो मेरा इनर वाला साइज़ है उसके हिसाब से मैं इसकी एक हाइट डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसे मूव करके ऊपर लिया है। इस तरह से प्लेस करने के बाद आप इसका जो है वो रेडियस वगैरह मैच कर सकते हैं, एंड इसमें जो है आप सब डिविजन्स कैप्स वगैरह इंक्रीज़ कर लें, और यहाँ पर आपको हाइट भी देनी होगी। सो मैं यहाँ से फेसेस टॉप पर ही रख के एंड फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी सिलेक्शन ग्रो कर लेता हूँ, ठीक है, और एक दफ़ा और कम कर लेता हूँ तो मेरे पास ये वाला फेस आ जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा स्केल अप करके एंड मैं इसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, और एक दफ़ा और एक्सट्रूड करें अंदर की तरफ, और अब आप इसे मूव कर लें बाहर की तरफ, तो आपके पास यहाँ पर एक अच्छा सा जो है वो शेप बन के आ जाएगा कुछ इस तरह से। और इसकी आप एज को जो अगर हार्ड करना चाह रहे हैं, जो आपकी कॉर्नर वाली एजेस हैं उनको आप अगर हार्ड करना चाहते हैं तो आप इसे मूव करके ऊपर ले आएंगे, एंड सेम नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी आप अपने इन फेसेस के थ्रू ही मॉडल कर लें। मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी सिलेक्शन ग्रो करके कम कर दी ताकि मेरे पास इनर वाला जो मेरा फेस है वो भी सिलेक्ट हो जाए, एंड इसे जो है आप रीस्केल करें थोड़ा सा अंदर और इसे एक्सट्रूड कर दें बाहर की तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है, एंड एक दफ़ा और एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर और आर प्रेस करके इसको जो है वो स्केल अप कर लें। सो अभी जो हमारा शेप है वो अजीब सा बना है, बट हम अगर ये वाली एज को पकड़ के एंड इसके ऊपर कंट्रोल भी कर दें, यानी कि बेवल अप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट्स वगैरह जो है आ जाएंगे, एंड इसका फ्रैक्शन वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है कि आपको एजेस की रिक्वायरमेंट लग रही है वहाँ पर आप एजेस प्लेस कर दें सिंपली, ठीक है। सो हमारा एक कंट्रोलर तो बन गया, एंड आप इस वाले को जो है वो स्केल मतलब कि ट्रांसलेट जो है इसका नेगेटिव कर दें, मतलब ये अपोजिट साइड पे आप करना चाह रहे हैं। सो आप अपनी जो है वो 3D डायमेंशन में चेक कर सकते हैं कि आपके एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, मेरा एक्स आ रहा है। सो मैं यहाँ से स्केल में जाके n-1 कर दूँगा, सो ये रोटेट हो जाएगा, एंड मुझे सबको ही -1 पे करना है, ठीक है। सो आपके पास एक कंट्रोलर ये आ गया, एक कंट्रोलर वो वाला आ गया, एंड इसे भी आप मूव कर लें अपने इमेज रेफरेंस के पास। और ये जो आपने यहाँ पर जो मेहनत करी है इसे आप उठा के यहाँ पर डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा Ctrl+D एंड मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। बेसिक सी मॉडलिंग है, एंड बाकी आप इसमें मज़ीद डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का साइन देखने को मिल रहा है। सो प्लस और माइनस का साइन तो बहुत इजी सा है, आप अगर इसमें कट आउट करना चाह रहे हैं कट आउट कर सकते हैं, वरना आप सिंपली एक क्यूब मॉडल करें और इसमें जो है आप थोड़ी सी हाइट डिफाइन कर दें इसकी, ठीक है, एंड इसमें सब डिवीजन आपको रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये जो है वो स्मूथ सा बन के आ जाए। सो इसमें 4 या 3 जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, एंड स्मूथ प्रेस करके अगर आप इसे देखेंगे तो आपके पास ये अच्छी सी एक साइन बन के आ जाएगा। Ctrl+D करके इसे रोटेट कर लें, ठीक है, एंड यहाँ से इसे परफेक्ट अलाइन कर दें -90, और एक हमें डुप्लीकेट वहाँ वाले के लिए चाहिए यानी कि नेगेटिव साइन के लिए। सो मैं यहाँ पर भी इसे प्लेस कर दूँगा, इमेज रेफरेंस के साथ इसे मैच करें, ओके।
और ये हमारी जो है वो मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे कि आप अगर इसमें जो है वो सेपरेशन देना चाहते हैं कि हमारे जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं उनमें स्क्रू लगे होते हैं और आप उनको अनहुक करके और उसे सेपरेट कर सकते हैं। सो एक यहाँ पर जो है आपके पास लाइन बन के आ रही होगी जिससे आप उसे सेपरेट कर सकेंगे। सो आप इसे इस वाली एज से भी बना सकते हैं या आप अगर ऊपर वाली एज से करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि कंट्रोल बी प्रेस कर देता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और मैं इसका फ्रैक्शन कम कर देता हूँ ताकि मुझे बहुत ही थिन सी जो है वो लाइन मिल जाएगी पर, राइट, कुछ इस तरह से। एंड आप सिंपली ये फेस का जो है वो पूरा लूप सेलेक्ट कर लें और इसे एक्सट्रूड कर दें अंदर की तरफ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरह से जो है आपके पास लाइन क्रिएट होके आ जाएगी। और सेम इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, सही है जी। सो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ें अब और इनमें जो है वो आप इस तरह की जो है चीज़ें मॉडल करें और जितना जो है आप डेप्थ में जा सकते हैं उतना डेप्थ में जाएं। रेड शिफ्ट मटेरियल हम असाइन करेंगे, मैं असाइन न्यू मटेरियल कर रहा हूँ सिंपल सा, एंड रेड शिफ्ट शेडर में जाता हूँ मटेरियल पे। और इसमें आप मज़ीद जो है वो डिटेल्स पे जा सकते हैं, मतलब कि आप इसमें एलसीडी क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप इसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सो ये था एक गेमिंग डिवाइस निंटेंडो स्विच का मॉडल और हमने जो है इसे सिंपल वे में लेके चलना था हमें और काफ़ी हद तक जो है हमने इसे अच्छा सा क्रिएट किया, ठीक है। इसमें हमारे पास हाई पॉली पे हम चले गए, इसमें हमने इसको स्मूथ किया, फिर हमने ये देखा कि आप बटन्स को अगर जो है वो कट आउट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। कोई भी मॉडल जब आप क्रिएट करते हैं या कोई भी मॉडल आपके सामने आता है तो आप उसे सब डिवाइड करें, मतलब कि भाई ये वाला पार्ट मैं पहले क्रिएट करूँगा, ये वाला पार्ट बाद में क्रिएट करूँगा, और मॉडल को जो है वो किस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है, उससे डिवाइड कर लें। और जो हार्ड आपको लगता है, जो चीज़ आपको हार्ड लगती है पहले वो स्टार्ट करें क्योंकि उसमें आपको जो है वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और जो आपको जो है इजी लग रहा है उसमें आपको टाइम कम लगेगा, तो उसे एंड के लिए रखें, ठीक है। अपना टाइम जो है उस पर इन चीज़ों पर ज़ाया नहीं करें, जो आपको डिफ़िकल्ट पार्ट लग रहा है आप उसी से स्टार्ट करें एंड आप फाइनली इन दी एंड जो है आपके पास इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन और ट्यूटोरियल जो है वो आते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।